जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो सदियों तक दुनिया के नक्शों पर था, व्यापार और जिंदगी से भरा हुआ, और फिर एक दिन वो बस गायब हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय सच्ची कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं, एक ऐसे शहर की कहानी जिसे नक्शे से मिटा दिया गया। सवाल बहुत सीधा है पर परेशान कर देने वाला। आखिर एक पूरा का पूरा शहर गायब कैसे हो सकता है? मतलब बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई सुराग दिए। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जिसने सालों से इतिहासकारों को हैरान परेशान कर रखा है। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। इसकी पहली कड़ी है नक्शे पर एक भूत। हमारी कहानी किसी जगह से नहीं बल्कि एक खाली जगह से शुरू होती है। इतिहास के पन्नों में छुपी एक ऐसी पहेली जो एक शहर के होने और फिर उसके नो होने की दास्तान सुनाती है। तो इस शहर का नाम था एथेलबर्ग। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां बंदरगाह पर जहाजों की चहल पहल है, बाजारों में लोगों की भीड़ है, जिसका जिक्र सदियों तक पुराने दस्तावेजों में मिलता रहा। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक गहरी खामोशी, जैसे वो शहर वहां कभी था ही नहीं। आज उसकी गलियों में सिर्फ हवा है और बाजारों में सन्नाटा। इस मिस्ट्री का पहला सिरा हमें किसी खंडहर में नहीं बल्कि पुराने कागजात में मिलता है। तो चलिए इन कागजी सुरागों के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब इतिहासकारों ने पुराने नक्शों को नए नक्शों से मिलाया तो उनके सामने क्या चौंकाने वाली सच्चाई आई। ये जो टाइमलाइन है ना, यही इस पूरे रहस्य का दिल है। देखिए, 1650 में एथेलबर्ग यूरोप के हर बड़े नक्शे पर एक जरूरी बंदरगाह के तौर पर मौजूद था। 1680 के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ से सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी जाता था। फिर 1705 में आखिरी बार ये शहर किसी नक्शे पर दिखाई दिया, और उसके ठीक 15 साल बाद 1720 के जो नए सरकारी नक्शे छपे, उनसे ये शहर गायब था। सिर्फ 15 साल में एक पूरा शहर कैसे मिट सकता है? और यहाँ सबूत और भी पुख्ता हो जाते हैं। एक तरफ है 1705 का नक्शा। देखिए, नदी के मुहाने पर एथेलबर्ग शहर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन 1720 के नक्शे में शहर को सिर्फ हटाया नहीं गया है, बल्कि पूरी की पूरी कोस्टलाइन यानी तट रेखा को ही दोबारा बना दिया गया है। ऐसा दिखाया गया है जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं, सिवाय दलदली जमीन के। इस बारे में एक जाने माने कार्टोग्राफिक हिस्टोरियन है, डॉक्टर एरिस थॉर्न। पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये कोई भूल नहीं है, ये मिटाने की कोशिश है। तटरेखा को ऐसे बनाया गया है जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैंने अपने इतने सालों के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बयान खुद बताता है कि ये मामला कितना अजीब और अनोखा है। तो सवाल अब भी वहीं का वहीं है। आखिर एक पूरा शहर गायब कैसे हो सकता है? कोई तो वजह होगी। सबूतों की कमी की वजह से इतिहासकारों ने 3 मेन थ्योरीज सामने रखी हैं, जो इस गायब होने के सच को समझाने की कोशिश करती हैं। पहली थ्योरी है प्राकृतिक आपदा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो इलाका भूकंप और बाढ़ के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस दौर के किसी भी रिकॉर्ड में, किसी भी किताब में इतनी बड़ी तबाही का कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरी थ्योरी है पॉलिटिकल इरेजर, यानी शहर को जानबूझकर नक्शे से मिटा दिया गया। हो सकता है एथेलबर्ग ने किसी जंग में गलत साइड का साथ दिया हो, पर इसके खिलाफ तर्क ये है कि कोई भी जीता हुआ राजा अपने एक कमाऊ बंदरगाह को क्यों बर्बाद करेगा? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। और तीसरी है नक्शा बनाने में गलती। लेकिन ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि वो शहर 50 से ज्यादा सालों तक अलग अलग देशों के अलग अलग नक्शों पर दिखता रहा। और यही तो इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। कोई भी थियरी 100% फिट नहीं बैठती। जब कागज और नक्शे खामोश हो जाते हैं तो हमें सुराग कहाँ मिलते हैं? कहानियों में, उन खोए शहर की कहानियों में जो आज भी वहाँ के लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। वहाँ के तटीय इलाकों में आज भी कुछ अजीबो-गरीब कहानियां सुनाई जाती हैं, जैसे खामोश बाजार की कहानी, जहाँ कहते हैं कि भूतों के व्यापारी बिना आवाज किए सौदा करते हैं, या फिर उस नदी की कहानी जिसने सूरज को निगल लिया और साथ में पूरी तट रेखा को भी। कुछ लोग कहते हैं कि धुंध वाली रातों में जहाँ बंदरगाह हुआ करता था, वहाँ आज भी जहाज की घंटियां सुनाई देती हैं। और एक कहानी है एक घमंडी राजा की, जिसने हुक्म दिया था कि उस शहर का नाम ना कोई बोलेगा ना कोई लिखेगा। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें उस शहर के गायब होने का राज छुपा है? इस पर एक फोकलोरिस्ट डॉक्टर एलारा विंस एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती हैं। जो इतिहास कागज से मिटा दिया जाता है वो अक्सर कहानियों में फिर से लिखा जाता है।
हो सकता है ये लोक कथाएं ही एथिलबर्ग का आखिरी बचा हुआ रिकॉर्ड हों। ये एक मजबूत पॉइंट है कि कहानियां भी इतिहास का एक रूप हो सकती हैं। तो नक्शों, थ्योरीज और इन लोक कथाओं के लंबे सफर के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ? हम पहुंचे हैं एक अनसुलझे नक्शे पर। सदियां बीत गईं, लेकिन एथेलबर्ग का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना पहले दिन था। सच्चाई ये है कि आज तक कुछ नहीं मिला, न कोई खंडर, न कोई टूटा हुआ बर्तन, न उसकी किस्मत का कोई पक्का सबूत। एथेलबर्ग आज भी नक्शे पर एक भूत बनकर रह गया है, एक खालीपन जो हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। वो शहर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। और ये हमें एक बहुत बड़े और कहीं ना कहीं एक डरावने सवाल पे लाकर छोड़ देता है, जिन नक्शों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनसे और कौन-कौन से इतिहास मिटा दिए गए हैं। क्या पता हमारे पैरों के नीचे और हमारी किताबों के पन्नों के बीच ऐसे ही कितने और एथेलबर्ग दफन हों, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।